चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पुराने स्टॉक को निपटाने के लिए एक व्यक्ति ने एक चाय सेट 3,420 रुपए में बेचा जो लागत मूल्य से 43% कम था। 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई 4320 रुपए में बेच दिया उसने, उसे 43% का नुकसान हो गया। वो कहता है उसे कितने अधिक में बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट होता है। इससे कितने अधिक में बेचता कि उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास में कोई कॉस्ट प्राइस था, मान लेते हैं अगर 100 रुपये मेरे पास में क्रय मूल्य था, मेरे पास क्या था सीपी 100 रुपये था, मैंने माना इस आर्टिकल जो स्टॉक था उसकी कीमत 100 रुपये थी, तो उसे बेचता कितने में 43% की कमी बेचता है। यानी इसका 43% निकाल के 43% निकाल के इससे माइनस करूंगा तो 57 रुपीज में उसको क्या करेगा, वो सेल करेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है वो जो 57 रुपीज है वो ये नहीं है, वो ये कितने 3420 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें 60 से, जिससे इसे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखो इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आएगा, जिससे इसे मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपए। यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 6,000 रुपए। अब 6,000 रुपए कॉस्ट प्राइस है, वो बेचना कितने में चाहता है 10% के प्रॉफिट में, 10% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है। तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ देंगे 10%, या फिर सीधा 110 बटे में आप 100 निकाल दीजिए। नहीं समझ में आए तो हमेशा ध्यान रखिए 100 ऊपर लिखिए 100 नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट है ऊपर जितना परसेंट बढ़ रहा है उतना जोड़ दीजिए और लॉस है तो उतना घटा दीजिए। और अगर ये एसपी है विक्रय मूल्य है तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर प्रॉफिट था तो नीचे प्लस कर दीजिए और लॉस था तो नीचे माइनस कर दीजिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, इससे इन दोनों काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 00। ये मेरे पास में क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि 10% के प्रॉफिट पे वो उसको कितने के बेचेगा 6600 में बेचेगा, जबकि उसने बेचा कितने में था 3420 में। तो उसे कितने अधिक का प्रॉफिट हो रहा है 0, ये 8 और ये 1 और 3, यानी कि 3180। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। मान लेते हैं उस आर्टिकल की कीमत जो x रुपीस थी, अब उसे बेच रहा है कितने 43% के लॉस पे। तो मैं इसका 43% निकालूंगा, 43% निकालूंगा इसका और इसमें से माइनस करूंगा x में से, तो ये मेरे पास 57 बाय 100 आ जाएगा, 100 जाएगा। और ये बराबर किसके होगा आपके 3420 के बराबर होगा। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो इस सबको उधर भेजना पड़ेगा, या फिर इसे डायरेक्ट से काट दूं तो ये कितना हो जाएगा 60, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 6000। अब मुझे क्रय मूल्य मिल गया 6000, तो मैं बेचूंगा 6000 के आर्टिकल को बेचूंगा 10% के प्रॉफिट पे, तो 10% निकालूंगा इसका आपका, तो ये कितना हो जाएगा 600। इस 600 को क्रय मूल्य में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6600। या तो आप पैसे निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट करके निकाल लीजिए। अब 66 रुपयों से बेच रहा है, पहले कितना बेच रहा था आपका 3420 में, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 3180। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।